तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे स्मार्टफोन प्रोज और कॉन्स के साथ जिसमें से कोई भी एक स्मार्टफोन आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बाय कर सकते हैं। और ये जो भी फोन मैं आपको बताऊंगा वो टेम्पर ग्लास और बैक केस लगाकर आराम से आप पूरे 2 साल तक यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है LG G8X। नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, क्या ये फोन स्टॉक में रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाएगा? तो इसका जवाब LG ने खुद इंस्टाग्राम पर आके दे दिया है, यानी कि कंफर्म किया है उनका LG G8X जो स्मार्टफोन है वो एम्पल अमाउंट ऑफ स्टॉक है। इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद हैं। तो जो लोग ये फोन लेना चाहते हैं वो बिग बिलियन डेज सेल में आराम से बाय कर सकते हैं। ये चीज LG इंडिया ने खुद कंफर्म की है, आप देख सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, अगर ये फोन मिल जाता है तो क्या ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पूरे दिल से देने की कोशिश करूंगा, प्रोज और कॉन्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको इस फोन की प्राइस बता देता हूँ। बिग बिलियन डेज में आपको ये फोन मिलेगा 19,990 रुपए में, प्लस SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1,500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि जो इफेक्टिवली प्राइस है वो है 18,490 रुपए। अब ये फोन किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अंडर 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर OLED डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, बेटर फ्रंट और रियर कैमरा, ग्लास की बिल्ड क्वालिटी, Qualcomm Snapdragon 855 फ्लैगशिप प्रोसेसर जो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 9 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग, 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, 4000 mAh की बैटरी, ड्यूअल स्पीकर, इसके अलावा ड्यूअल डिस्प्ले। इस फोन में इतने सारे फीचर्स हैं, मैं आपको क्या गिनाऊं, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक कमी है इस फोन में जो कि है सॉफ्टवेयर अपडेट। LG के ज्यादातर फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलर देखने को नहीं मिलते, तो ये सबसे बड़ी कमी है इस फोन की। अगर आप ये फोन लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। बाकी इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा फोन मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। काफी अच्छा ये फोन है। दूसरा स्मार्टफोन है Realme X3। ये फोन की एक्चुअल प्राइस 25,000 रुपए है, लेकिन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 22,000 रुपए में ये फोन बाय कर सकते हैं, प्लस 1,500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट SBI बैंक के कार्ड पर, यानी कि ये फोन आप ले सकते हैं 20,500 रुपए में। 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर, ड्यूअल सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 4200 mAh की बैटरी और 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। सिर्फ एक कमी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी, वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले का ना होना। ये चीज के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये फोन के साथ जा सकते हैं, आराम से आपके 2 साल निकल जाएंगे। टेम्पर ग्लास और बैक कवर लगाना जरूरी है। तीसरा स्मार्टफोन है Samsung Galaxy M51। ये फोन जब लॉन्च हुआ था तो डेफिनेटली ये फोन ओवर प्राइस फोन था, लेकिन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ये फोन आपको मिलेगा 22,500 रुपए में, प्लस HDFC बैंक के कार्ड पर 1,500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फोन आप 21,000 रुपए में ले सकते हैं। 21,000 रुपीज में सुपर एमोलेड पैनल, Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर, बेटर फ्रंट और रियर कैमरा, 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। आप इस फोन में हाई ग्राफिक वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन की बात करूं तो इस फोन का जो कैमरा है वो OnePlus Nord से भी अच्छा है। ओवरऑल सैमसंग की तरफ से काफी अच्छा ये फोन है। सिर्फ 2 चीजों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, ये कॉम्पैक्ट फोन नहीं है, 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा बल्कि फोन है, यानी कि इस फोन का वेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये 2 चीजों के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस फोन के साथ जा सकते हैं। चौथा और पांचवा फोन है पोको X3 और Realme 7 Pro। पोको X3 बिग बिलियन डेज में 17,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा, प्लस 1,500 रुपए का SBI बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट, यानी कि ये फोन 15,500 रुपए में आप ले सकते हैं। जबकि दूसरी ओर Realme 7 Pro SBI बैंक के कार्ड पर 18,500 में आप ले सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, इन दोनों में से कौन सा एक फोन लेना चाहिए?
तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कंपैरिजन करके बता देता हूँ आपके लिए कौन सा एक फ़ोन बेटर है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। दोनों ही फ़ोन में आपको डिफरेंट टाइप का यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो एक न्यू डिज़ाइन है। साथ ही साथ दोनों ही फ़ोन के जो बैक पैनल है वहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर पोको X3 के पास एक एडवांटेज है, जो साइड की फ्रेम है वो है एल्यूमिनियम की, मतलब मेटालिक फ्रेम है, जबकि दूसरी तरफ रियलमी में प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में मुझे पर्सनली पोको X3 ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू रियलमी 7 Pro, जिसका सबसे बड़ा रीजन है मेटल की फ्रेम। इसकी वजह से फोन काफी ड्यूरेबल रहता है और इन हैंड फीलिंग भी काफी प्रीमियम लगती है। हमारा दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए ध्यान से सुनना। Realme 7 Pro में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जबकि दूसरी ओर पोको X3 में 6.7 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्लस 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। इतना ही नहीं, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, इसके अलावा HDR10 का सपोर्ट। तो ये चॉइस आप पर डिपेंड करती है, आपको 60 हर्ट्ज के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए या फिर 120 हर्ट्ज के साथ IPS डिस्प्ले चाहिए, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपकी पर्सनल चॉइस रह सकती है। तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। Realme 7 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी ओर पोको X3 में Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर 8 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको Adreno 618 का GPU देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आप ज्यादा हाई ग्राफिक वाली गेमिंग करते हो तो ऐसे में आपके लिए Snapdragon 732G बेटर चिपसेट है और प्राइस भी कम है। तो ऐसे में मैं आपको प्रीफर करूंगा पोको X3 एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro। साथ ही साथ रैम और रोम की बात करूं तो Realme 7 Pro 6128 से स्टार्ट होता है और आपको ड्यूअल सिम के साथ SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जबकि दूसरी ओर पोको X3 664 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट दे रखा है। एटलीस्ट पोको को डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दे देना था, जो हमारी एक बेसिक जरूरत है। दोनों ही फोन में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज का टाइप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा LPDDR4X रैम का टाइप भी देखने को मिल जाता है, जो दोनों ही फोन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा पॉइंट है बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड। Realme 7 Pro में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, जिसकी वजह से ये फोन 35 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा, जो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है। जबकि दूसरी ओर पोको X3 में 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर नॉर्मल बैटरी के साथ 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। पांचवा जो पॉइंट है वो है कैमरा सेक्शन, जो दोनों ही फोन का हाईलाइट फीचर है। दोनों ही फोन के रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों ही फोन में 64 मेगापिक्सल का है सोनी IMX682 सेंसर के साथ। Realme 7 Pro में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का है, जबकि पोको X3 में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तो ये एक प्लस पॉइंट है पोको X3 के पास। इसके अलावा दोनों ही फोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दे रखा है। दोनों ही फोन में आप 4K 30 FPS तक वीडियो को शूट कर सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, इन दोनों फोन में से किसका कैमरा बेटर है? तो दोनों ही फोन में सेम 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, तो कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पोको की एक चीज मुझे अच्छी लगी, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप वाइड एंगल फोटो कैप्चर करना ज्यादा पसंद करते हैं तो ऐसे में आपके लिए पोको X3 एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ सेल्फी कैमरा की बात करें तो Realme 7 Pro में 32 मेगापिक्सल का नाम का सेल्फी कैमरा दे रखा है, जबकि पोको X3 में काम का 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए Realme 7 Pro का 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है कुछ खास नहीं है। हो सकता है आगे जाके वो लोग अपडेट के जरिए उसे फिक्स कर दे, अभी के लिए ठीक ठाक है। जबकि 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो Xiaomi अपने काफी सारे स्मार्टफोन में काफी टाइम से दे रहा है, तो 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो बेटर है पोको X3 में। सेंसर की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Realme के पास एक बेनिफिट है, यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जबकि पोको X3 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है।
इसके अलावा पोको X3 के पास एक बेनिफिट है, यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि Realme 7 Pro में ये सेंसर नहीं है। दोनों ही फ़ोन में ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट भी दे रखा है, तो ये दोनों ही फ़ोन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये था दोनों ही फ़ोन का ऑनेस्ट कंपैरिजन। लेकिन सवाल मन में ये है, दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन बेस्ट है, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ Realme 7 Pro में कौन सी चीज़ें बेटर हैं एज कम्पेयर टू पोको X3। सबसे पहली चीज़, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आप इस फ़ोन को वन हैंड से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो काफ़ी सारे लोगों की पसंद है। तीसरी चीज़, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। चौथी चीज़, ड्यूल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। पांचवी चीज़, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो इस फ़ोन को 0 to 100% 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप Realme 7 Pro के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोको X3 किन लोगों के लिए है और Realme 7 Pro से कौन सी चीज़ें बेटर हैं पोको X3 में। सबसे पहली चीज़, मेटल फ्रेम जो प्लास्टिक की फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। दूसरी चीज़, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर जो स्पेशली गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। चौथी चीज़, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। पांचवी चीज़, IR ब्लास्टर सेंसर जिसके ज़रिए होम अप्लायंसेस को एज अ रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। छठी चीज़, 6000 mAh की बड़ी बैटरी जो आराम से आपके 2 दिन निकाल सकती हैं। तो ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा एक फ़ोन बेस्ट है, तो दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों ही फ़ोन अलग अलग यूज़र को टारगेट करते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 20,000 रुपये है तो आप इन दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे। छठा फ़ोन है Samsung Galaxy A50s। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस आज की डेट में 18,000 के आसपास है, लेकिन बिग बिलियन डेज में ये फ़ोन आप 13,999 रुपये में ले सकते हैं, प्लस 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट SBI बैंक के कार्ड पर। यानी कि ये फ़ोन 12,500 रुपये में आप ले सकते हैं। 12,500 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट फ़ोन, स्लिम फॉर्म फैक्टर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बेटर कैमरास, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, One UI के सारे फीचर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये फ़ोन में आप हाई ग्राफिक वाली गेम प्ले नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल गेमिंग तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग की नहीं है तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, इस लिस्ट में Samsung Galaxy M31s क्यों नहीं है। इसका रीज़न ये है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है लेकिन इस फ़ोन में One UI के सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नॉक सिक्योरिटी का फीचर्स भी नहीं है, इसलिए मैंने ये फ़ोन को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। मुझे पर्सनली Samsung Galaxy A50s काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Samsung Galaxy M31s से। तो ये हैं वो 6 स्मार्टफोन जिसमें से आप कोई भी एक स्मार्टफोन अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बाय कर सकते हैं। अगर मेरी चॉइस आप जानना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले LG G8X के साथ जाऊंगा। बाकी आपकी चॉइस क्या है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की।